हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, आज हम उत्तरकाशी जिला शुरू करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ पहले हमने जो भी पढ़े हैं पिथौरागढ़ तक आप लोगों को वहाँ तक समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये मैंने उत्तरकाशी का यहाँ पर मानचित्र बनाया है जो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, अब अगर इसकी सीमाओं की बात करें, जैसा कि हम हर जिले को पढ़ने से पहले देखते हैं, तो देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली से इसकी सीमाएं लगती हैं। वहीं अगर अन्य राज्य की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा लगती है, और देश की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए, तो चीन, तिब्बत से इसकी यहाँ से सीमा लगती है। तो इस तरीके से आपके उत्तरकाशी की सीमाएं हैं। और कौन कौन से जिले से अगर लगी है पूछता है तो देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली से। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके आंतरिक हिस्से की बात की जाए कि अंदर इसके कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं यहाँ पर, तो उसमें अगर आप उत्तरकाशी नगर की बात करेंगे तो वो आपका कुछ यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, इसी के साथ डुंडा एक छोटी सी जगह है, वो भी यहाँ पर पड़ती है, और मनेरी आपका इसी के पास में है, जहाँ पर आपकी मनेरी भाली परियोजना अभी चल रही है। ठीक है, वहीं चौरंगी खाल आपका यहाँ है। डोडीताल जो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, वो भी थोड़ा सा मनेरी से आप ऊपर की तरफ जाएंगे वहीं पर है। काड़ा ताल भी उसी के पास में। ठीक है, हरसिल जो कि सेब के लिए और राजमा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, वो भी आपका यहाँ पर है। ठीक, वहीं अगर आप यमुनोत्री देखेंगे तो यमुनोत्री इससे थोड़ा और ऊंचाई पर है, और उसी के ऊपर ठीक बंदरपूछ पर्वत है जहाँ से आपकी यमुना नदी निकलती है। ठीक है, केदार कांठा आपका यहाँ पर है, और इसी के आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हरिकादून, और यहाँ पर आपका बाड़ासू घाटी है। ठीक है, इसी के अगर आप पश्चिम की तरफ आएंगे तो यहाँ पर बालचा है, आराकोट है और पुरौला है। तो इसके अंदर के प्रमुख स्थल इस तरीके से है। गंगोत्री आपका इधर है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। यमुनोत्री किस साइड है, ये आपके उत्तरकाशी के मैप की पश्चिम की साइड है। वहीं गंगोत्री की बात की जाए तो ये पूरब की साइड है। यहाँ पर गौमुख भी इसी के नीचे है, और ठीक भैरव घाटी इसके ऊपर की साइड है। ठीक है, तो उत्तरकाशी जो आपका है, अगर आप इसे उत्तराखंड के मैप में देखते हैं तो ये कौन सा जिला है, उत्तरी जिला है। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला। आप इसको मैप में ज़रूर देखना, उत्तरी जिला कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, पूर्वी जिला कौन सा है और दक्षिणी कौन सा है। ये चीज़ें भी कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। इसके बाद बात करें कि आखिर ये उत्तरकाशी जो है इसकी हिस्ट्री क्या थी, तो हिस्ट्री हम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं इसकी। जो भी आपका गोरखा शासन हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश शासन हुआ था, सेम ऑलरेडी वही उसी तरीके की हिस्ट्री है। और उसके बाद इसकी स्थापना जब की गई थी वो करी थी 24 फरवरी 1960 को। ठीक है, तो हिस्ट्री उसी तरीके से है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। स्थापना आप लिख लीजिए 24 फरवरी 1960 को इसकी स्थापना की गई थी जिले के तरीके से। ठीक है, अब जो उत्तरकाशी है इसका अगर पुराना नाम पूछा जाए कि उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था बाड़ाहाट। ठीक है, बाड़ाहाट इसका पुराना नाम था। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि पुराणों में उत्तरकाशी का नाम क्या था, तो पुराणों में इसको कहा जाता है सौम्य काशी। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। पुराना नाम पूछा जाए तो बाड़ाहाट है, और पुराणों में नाम पूछा जाए तो सौम्य काशी है। सौम्य काशी। ठीक है, तो जो उत्तरकाशी है ये किस पर्वत पर बसा है, ये जो आपका वर्णावत पर्वत है उसके पाद पर है, यानी कि सबसे नीचे की जो साइड है वहीं पर जो है ये उत्तरकाशी नगर बसा हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही भेनसांग जब यहाँ पर आया था तो उसने उत्तरकाशी को एक नाम दिया था, वो था शत्रुघ्न। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भेनसांग ने इसको क्या नाम दिया था, तो इसने कहा था शत्रुघ्न। ठीक है, शत्रुघ्न भेनसांग ने उत्तरकाशी के लिए कहा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ इसके लिए उत्तर की काशी का भी प्रयोग किया गया है, यानी कि उत्तर की काशी किसे कहा जाता है, वो भी आपका उत्तरकाशी को कहा जाता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि किस नदी के तट पर उत्तरकाशी है, तो आपको पता होना चाहिए कि भागीरथी नदी के तट पर है। ठीक है, भागीरथी नदी के तट पर। तो ये तो हो गए इसके बेसिक से फैक्ट जो कि आपको पता होना चाहिए। अब अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का दूसरे नंबर पर जिला आता है। पहले पर कौन आता है, आप सबको पता होगा कि पहले पर आपका चमोली आता है, और चमोली का क्षेत्रफल कितना है, 8030 वर्ग किलोमीटर है। वहीं तीसरे नंबर पर आपका पिथौरागढ़ आता है। ठीक है, तो ये बेसिक से फैक्ट है जो आपको उत्तरकाशी के बारे में पता होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं, कुछ दर्रे भी है यहाँ पर, तो उन दर्रों की हम लोकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच में कौन सा दर्रा है, तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं श्रीकंठ दर्रा। इसको ऐसे ही नोट कर लेना, मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाना है कौन सा दर्रा, श्रीकंठ दर्रा, जो कि आपका किस किस के बीच में है, हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के। तो दर्रे में आपको बता चुकी हूँ, पहाड़ियों पर जो संकरे मार्ग होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसको कहा जाता है दर्रे। ठीक है, दर्रे, धुरा या पास इनको कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाना है कौन सा दर्रा है, श्रीकंठ। श्रीकंठ दर्रा किस किस के बीच है, ऐसा अगर पूछा जाता है तो हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच में। ठीक, वहीं अगर तिब्बत और उत्तरकाशी की बात की जाए तो यहाँ पर है थामला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, सागचोकला दर्रा और नेंगला दर्रा। ठीक है, नेलंग सॉरी। तो कौन कौन सा है यहाँ पर आप दिखा सकते हो, थागला, इसी के थोड़ा नीचे यहाँ पर मुलिंगला, इसके थोड़ा नीचे यहाँ पर आप सागचोकला, और इसके नीचे यहाँ पर आप नेलंग दर्रा दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कि चमोली और उत्तरकाशी के बीच में यहाँ पर कौन सा दर्रा है, तो उस दर्रे का नाम है कालिंदी, कालिंदी दर्रा। ठीक है, तो ये दर्रे हैं उत्तरकाशी के जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश प्लस उत्तरकाशी, तो ये कौन सा है, श्रीकंठ, श्रीकंठ। ठीक है, इसके बाद बात आती है उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में, उत्तरकाशी तिब्बत या चीन जो भी आता है, तिब्बत प्लस उत्तरकाशी। ठीक है, तो इसके बीच में कौन कौन से हैं, एक है मुलिंगला, सागचोकला, थागला और नेलंग। इसके बाद अंतिम आपका कौन सा है, चमोली और उत्तरकाशी के बीच में कौन सा है, कालिंदी दर्रा, चमोली प्लस उत्तरकाशी, तो ये कौन सा है, कालिंदी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये दर्रे आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, दर्रा यहाँ से स्किप नहीं करना है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आपके दर्रे से पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जिस भी जिले के दर्रे हैं उन्हें आप इस तरीके से लिख ले और मैप में ऐसे दिखा दें, ताकि आपको मैप आप जब भी नज़र डालेंगे तो ईजिली मैप आपके दिमाग में बैठ जाता है और बहुत ईजी हो जाता है इन्हें याद करना। ठीक, अब बात कर लेते हैं यहाँ की नदियों की। ठीक है, तो ये दर्रे आप ऐसे ही नोट कर लेना और मैप में तो इसे ज़रूर दिखा लेना। अब बात करते हैं नदियों की। ठीक है, तो नदियाँ जैसे आपको पता है मुख्यतः उत्तरकाशी में 2 नदियाँ हैं। एक है आपकी यमुना नदी जो कहाँ से निकलती है, बंदरपूछ पर्वत से निकलती है कुछ इस तरीके से और देहरादून होते हुए यहाँ से बाहर हो जाती है। दूसरी है आपकी भागीरथी जो कहाँ से निकलती है, गौमुख से निकलती है और कुछ इस तरीके से टिहरी में चली जाती है। ठीक है, तो ये आपकी 2 नदियाँ हैं यहाँ पे प्रमुख। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं भागीरथी नदी के बारे में। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर भागीरथी का आपको मैप दिखाने वाली हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ना पड़े और आपको जल्दी से समझ में आ सके। ठीक है, इसको आप ऐसे ही बना लेना। बाकी दर्रे मैंने बता दिए हैं और प्रमुख स्थल इसके बता दिए गए हैं। अब आपका मैं यहाँ पर भागीरथी नदी बताने वाली हूँ। ठीक है, अब हेडिंग डालिए भागीरथी। तो सबसे पहले इसके उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, गौमुख से। ठीक है, अब आखिर इसका नाम गौमुख क्यों पड़ा होगा, इसके पीछे भी एक रीज़न है। जहाँ से इसका उद्गम होता है वो जो स्थान है उसकी जो मतलब एक गाय की तरह उसका मुंह लगता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गौमुख कहा जाता है। ठीक है, तो गाय के मुख जैसा है इसलिए गौमुख कहा जाता है। ठीक है, उद्गम कहाँ से है, गौमुख से है। याद रखना भागीरथी का उद्गम गौमुख से है। गंगा का पूछा जाए तो उसका उद्गम नहीं है, वो 2 नदियों से मिलकर बनी है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसके बाद ये कहाँ पर आता है, ये गंगोत्री ग्लेशियर के पास पड़ता है, जो कि आपका उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, तो गौमुख कहाँ पर पड़ता है, गंगोत्री ग्लेशियर के पास। ठीक, और गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उत्तराखंड कहिए या फिर गढ़वाल क्षेत्र कहिए, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत में गंगोत्री ग्लेशियर दूसरे नंबर पर आता है, सेकंड सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये भारत का। ठीक है, और भारत का अगर आपसे सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा जाए तो वो कौन सा ग्लेशियर है, सियाचिन। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पूछता है तो सियाचिन है।
ठीक, इतना आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे कि इसको आखिर हम मैप में कैसे दिखाएंगे, जो भी इसकी सहायक नदियाँ हैं वो सारी हम यहाँ पर मैप में दिखाएंगे। ठीक है, अब आपको हेडिंग डालनी है भागीरथी नदी तंत्र। ठीक है, और भागीरथी आपकी कहाँ से निकल रही है, ये निकल रही है गौमुख से। ठीक है, तो जब ये गौमुख से निकलती है तो थोड़ा सा आगे जाकर ही इसमें कौन सी नदी मिलती है, उसका नाम है भोजगार। ठीक, और ये भोजगार कहाँ से निकलती है, ये निकलती है भृंगु पर्वत से। ठीक है, तो ये भोजगार कहाँ से निकलती है, भृंगु पर्वत से निकलती है। ये इधर लिखना था बट स्पेस कम है। ठीक है, इसके बाद ये जब थोड़ा सा और आगे बढ़ती है तो यहाँ पर इसमें कौन सी नदी मिलती है, उसका नाम है रुद्र गंगा। और रुद्र गंगा कहाँ से निकलती है, रुद्रगेरा हिमनद से। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे रुद्र गंगा। रुद्रगेरा हिमनद से। ठीक है, और नदी कौन सी है, रुद्र गंगा। ठीक है, ये इसकी दूसरी सहायक नदी है। इसके बाद जब ये यहाँ से आगे बढ़ती है तो यही बीच में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है पांडव गुफा, और ये बहुत फेमस है, आपसे एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, गंगोत्री धाम है। और इसी के थोड़ा सा नीचे पर आप यहाँ पर क्या दिखाएंगे, पांडव गुफा। ठीक है, तो ये जो पांडव गुफा है ये भागीरथी के पास में ही है, इसलिए इसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, और गंगोत्री धाम में इसमें कौन सी नदी मिलती है, यहाँ पर मिलती है केदार गंगा, जो कि कहाँ से निकलती है, केदार ताल से। ठीक है, ये निकल रही है केदार ताल से। और कौन सी है ये, केदार गंगा। ठीक है, तो ये गंगोत्री धाम स्थान का नाम है, केदार गंगा नदी है जो कि केदार ताल से निकल रही है, मिलती कहाँ पर है, गंगोत्री धाम में है। ठीक है, पांडव गुफा आपका किसके तट पर है, अगर ये पूछा जाता है तो ये भागीरथी नदी के तट पर है। इसके बाद जब आप थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर पड़ती है भैरव घाटी। भैरव घाटी, या फिर इसको आपको क्या सुनने को मिलेगा, लंका भी सुनने को मिलेगा। और वो क्यों इसको सुनने को मिलता है लंका, क्योंकि भैरव घाटी और लंका बहुत आसपास है, और यहाँ पर इनके बीच में ही कहीं पर जो है कौन सी नदी मिलती है, जाड़ गंगा। इन दोनों के लगभग बीच में ही यहाँ पर मिलती है एक नदी जिसका नाम है जाड़ गंगा। ठीक है, और ये जाड़ गंगा कहाँ से निकलती है, ये निकलती है थागला हिमनद से। ठीक है, तो भैरव घाटी में जाकर ये भागीरथी में मिल जाती है। तो भैरव घाटी के बाद जब आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है मुखवा। और मुखवा ये वही स्थान है जहाँ पर गंगोत्री माता की जो मूर्ति होती है उसको कब लाया जाता है, शीतकाल में। ठीक है, ये इसी स्थान का नाम क्या है, मुखवा। और मुखवा में यहाँ पे कौन सी नदी मिलती है, उसका नाम है हरिगंगा। इसमें मुखवा में हरिगंगा नामक नदी यहाँ पर मिलती है। मुखवा के बाद जब थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है थराली। यहाँ से थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको थराली मिलेगा, धराली सॉरी। और इसी के थोड़ा सा और नीचे आकर इधर आपको हरसिल भी यहीं पर है। ठीक है, जो कि आपके किसके लिए फेमस है, सेब के लिए। और हरसिल की राजमा आपने सुना होगा, ये बहुत फेमस है। इसके बाद जब थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर झाला नामक एक स्थान है, और झाला नामक स्थान में कौन सी नदी मिलती है, उसका नाम है सिया गंगा। स्थान का नाम है झाला, और यहाँ पर नदी कौन सी मिलती है, सिया गंगा। ठीक है, और ये जो सारे स्थान है ये आपके कहाँ पर हैं, अभी उत्तरकाशी की ही बात हो रही है। और नदी कौन सी है, भागीरथी है, उसके ही तट की बात हो रही है। पांडव गुफा हो, चाहे मुखवा गांव हो, थराली हो, हरसिल हो, ये सारी की सारी किसके तट पर है, भागीरथी के तट पर। ठीक है, इसके बाद जब थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो गंगोरी नामक स्थान पड़ता है। और गंगोरी नामक स्थान पर कौन सी नदी यहाँ पर मिलती है, गंगोरी। यहाँ पर आती है असीम गंगा। ठीक है, असीम गंगा यहाँ पर गंगोरी नामक स्थान पर मिलती है। और असीम गंगा कहाँ से निकलती है, डोडी ताल से। और डोडी ताल आपको यहाँ दिखाना है।
ठीक है। तो डोडी ताल से असीम गंगा आए और गंगोरी नामक स्थान में किस में मिल गई, भागीरथी में ये मिल गई। इसके बाद जब थोड़ा सा आप और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपका मनेरी भाली जो परियोजना है वो भी इसी पर भागीरथी नदी पर चल रही है और इसको आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, मनेरी भाली परियोजना। ठीक है, यहाँ पर आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक, ये कौन सी है, मनेरी भाली परियोजना है। इससे थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ से ये टिहरी में चली जाती है और टिहरी में यहाँ पर इसमें कौन सी आकर मिलती है, भिलंगना आती है और किस स्थान पर, गणेश प्रयाग नामक स्थान पर। ठीक है, इस स्थान का नाम क्या है, गणेश प्रयाग या फिर पुराना टिहरी आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पर किसका संगम होता है, भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है। इससे ऊपर आपका यहाँ तक सारे के सारे स्थान किस में आते हैं, उत्तरकाशी आते हैं। और इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है और मैप को इसी तरीके से पढ़ना है आपको। ठीक है, बाकी जो आपकी एक और यहाँ पर परियोजना चल रही है जिसका नाम है लोहारी नामक, जो लोहारी नामक परियोजना है वो कहाँ पर चल रही है, तो वो आपकी इस हरसिल पर चल रही है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर भी दिखा सकते हैं अगर आप चाहें तो, लोहारी परियोजना। ठीक है, इसके अलावा एक परियोजना यहाँ पर और चल रही है जिसको कहा जाता है किरमोली परियोजना और ये चल रही है आपकी जाड़गंगा पे। ठीक है, किरमोली परियोजना। ठीक है, तो ये आपका भागीरथी तंत्र, नदी तंत्र जो है वो कंप्लीट होता है। बाकी जो परियोजनाएं चल रही हैं, जो आसपास के स्थान हैं वो भी इसमें कवर हो चुके हैं, जिससे कि आपको क्या होगा, बार बार इसको एक ही चीज़ को बार बार 4 जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंप्लीट आपका यहाँ पर हो गया है। स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो, नोट करना है तो ले कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका भागीरथी तंत्र कंप्लीट हो गया है। अब हम देख लेते हैं यमुना नदी का, और वो भी हम कहाँ तक देखेंगे, उत्तरकाशी तक ही देखेंगे। इसको मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, अब आपको हेडिंग डालनी है यमुना। पहले उसकी बेसिक सी चीज़ें देख लेते हैं। यमुना नदी, तो आप सबको पता है यमुना नदी कहाँ से निकलती है, ये उसी बंदरपूंछ से निकलती है जो मैंने आपको मैप में दिखाया था, और उसके दक्षिण पश्चिमी भाग से ये निकलती है। ठीक है, बंदरपूंछ पर्वत के दक्षिण पश्चिमी भाग से। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, यमुनोत्री कांठा भी इसको ही कहा जाता है, यमुनोत्री कांठा। ठीक, अब जो आपकी यमुना नदी है इसको पुराणों में क्या कहा गया है, कालिंदी कहा गया है। वो क्यों कहा गया है, क्योंकि जो आपका बंदरपूंछ पर्वत है वो 3 पर्वतों से मिलकर बना है, जिसमें सबसे पहला है श्रृंगकंठ, दूसरा है बंदरपूंछ और तीसरा है यमुनोत्री। ठीक है, श्रृंगकंठ, बंदरपूंछ और यमुनोत्री, इन तीनों पर्वतों से बनकर कौन सा पर्वत बना है, आपका बंदरपूंछ पर्वत बना है। और पुराणों में इन पर्वतों को क्या कहा जाता था, कालिंदी पर्वत। ठीक, तो यहीं से आपकी कौन सी निकलती है, यमुना नदी निकलती है, इसलिए यमुना को कालिंदी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो आपका सप्त ऋषि कुंड है वो भी इसी के आसपास है। ठीक है, तो अगर सप्त ऋषि कुंड आपसे पूछा जाता है तो वो भी कहाँ पर है, आपका उत्तरकाशी में है और यमुनोत्री के आसपास ही है। लगभग 16 किलोमीटर दूर है ये आपके यमुनोत्री से। ठीक है, 16 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, सप्तऋषि कुंड है। अब बात कर लेते हैं आपके यमुना नदी तंत्र के बारे में। ठीक, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हेडिंग डालते हैं यमुना नदी तंत्र। ठीक है, तो यमुना नदी आपकी कहाँ से निकल रही है, ये बंदरपूंछ के दक्षिण पश्चिमी हिस्से से निकल रही है। ठीक है, तो आपका अगर ये बंदरपूंछ पर्वत है तो इसका दक्षिण पश्चिमी हिस्सा, दक्षिण ये हो गया और पश्चिमी हिस्सा ये हो गया, तो लगभग यहाँ से आपकी कौन सी निकलेगी, यमुना नदी निकलेगी। ठीक है, इसके अलावा इसकी टोंस जो सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी, उसका नाम है टोंस। और टोंस कहाँ से निकलती है, इसी बंदरपूंछ पर्वत पे एक हिमनद पड़ता है जिसका नाम है स्वर्गारोहिणी हिमनद, उसके उत्तर से निकलती है, यानी कि लगभग यहाँ से आपकी कौन सी निकलेगी, यहाँ से टोंस नदी। टोंस नदी नहीं निकलती है, टोंस की एक शाखा है जिसका नाम क्या है, सुपिन नदी, वो निकलती है।
ठीक। तो यहाँ से आपकी सुपिन नदी निकलेगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। यमुना इसी पर्वत से निकल रही है, लेकिन किस हिस्से से निकल रही है? दक्षिण पश्चिमी हिस्से से। वहीं सुपिन नदी कहाँ से निकल रही है? स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर के उत्तरी हिस्से से। ठीक है, तो ये मैंने समझाने के लिए आपको बनाया था ताकि आप आगे कन्फ्यूज़ ना हो। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यमुनोत्री कांठा से आपकी क्या है? यमुना नदी अगर निकल रही है, यमुनोत्री कांठा लिख लो। ठीक। तो जब ये यहाँ से आगे बढ़ती है तो इसमें सबसे पहले कौन सी नदी आकर मिलती है? उसका नाम है ऋषि गंगा, जो कि बंदरपूंछ पर्वत से ही निकलती है। ठीक है, यहाँ पर दिखानी है आपको ऋषि गंगा जो कहाँ से निकल रही है? इसी बंदरपूंछ से निकल रही है। ठीक है, ऋषि गंगा। इसके बाद जब ये यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो इसमें हनुमान गंगा नदी मिलती है, जो कि कहाँ पर मिलती है? हनुमान चट्टी नामक स्थान पर। ठीक है, ये स्थान का नाम क्या है? हनुमान चट्टी। और इसमें कौन सी नदी यहाँ पर मिल रही है? उसका नाम है हनुमान गंगा। ठीक। अरे ऋषि गंगा जहाँ पर मिलती है इस स्थान को कहा जाता है जानकी चट्टी। ठीक है, इसको कहा जाता है जानकी चट्टी। और जो आपके हनुमान गंगा है वो भी कहाँ से निकलती है? वो भी बंदरपूंछ पर्वत से ही निकलती है। ठीक है, तो ये क्या है? छोटी छोटी गाड टाइप की है। जैसा आपने देखा होगा बहुत छोटी सी नदी गांव में निकलती है तो उसको क्या कहा जाता है? गाड कहा जाता है। तो उसी तरीके की ये नदियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद नौगांव एक जगह पड़ती है, वहाँ पर वो भी आपका कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में। नौगांव नामक स्थान पे इस पे कौन सी नदी मिलती है? उसका नाम है कमलगाड़। ठीक है, तो छोटी छोटी गाड़ें हैं वही मिलकर क्या है? विशाल आपकी यमुना नदी को बनाती है। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ती है तो यहाँ से इस पे कौन सी मिलती है? यहाँ तक तो ये पूरा उत्तरकाशी में चल रहा है, तो कालसी यानी कि देहरादून नामक स्थान पर इस पे यहाँ से टोंस नदी आकर मिलती है। ठीक है, और टोंस जैसा कि मैंने आपको बताया टोंस को तमसा भी कहा जाता है, और टोंस दो नदियों से मिलकर बनी है। एक का नाम है रूपिन और दूसरी का नाम है सुपिन। जिस सुपिन की मैं बात कर रही थी बंदरपूंछ पर्वत के उत्तरी हिस्से से निकलती है वो यही है। और ये दोनों नदियां आकर कहाँ पर मिलती हैं? उस जगह का नाम है नेटवाड़ा। ठीक है, और ये नेटवाड़ा भी कहाँ पर पड़ता है? उत्तरकाशी में पड़ता है। और इसी टोस को किस नाम से भी जाना जाता है? तमसा के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ी दूर तक ये तमसा के नाम से भी बहती है। और यहीं पर एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है नेटवाड़ा जल विद्युत परियोजना। ठीक है, वो यहीं पर चलती है, नेटवाड़ा जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो यहाँ आगे आकर इसमें कौन सी नदी मिल जाती है? आसन नदी मिल जाती है, जो कि रामपुर मंडी में इसमें मिलती है। ठीक, आसन। ठीक है, इसके बाद ये क्या करती है? उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर बनाते हुए आगे निकलती हैं और यहाँ से देहरादून से बाहर हो जाती है। इस तरीके से आपकी यमुना नदी तंत्र जो है आप इसे इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अगर आपसे अन्य सहायक नदियाँ पूछी जाए तो उसमें खुतनू गाड़ है, पुजारा गाड़ है, इसके साथ ही साथ भद्री गाड़ है। ठीक है, अन्य सहायक नदियाँ खुतनू गाड़, पुजारा गाड़, मुगरा गाड़ और एक और है उसका नाम है गडोली गाड़। ठीक है, तो इसकी सहायक नदियां क्या है? खुतनू गाड़, पुजारा गाड़, मुगरा गाड़, गडोली गाड़। इसके साथ ही साथ आपकी कौन सी है? आपकी ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, कमल गाड़। ये सारी की सारी यमुना की सहायक नदियां हैं और प्रमुख सहायक नदियां दो हैं, जिसमें का आपका आता है आसन और टोंस नदी। ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है, तो ये आपके नदी तंत्र जो भी उत्तरकाशी के थे, मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसे आज यहाँ पर पढ़ाने का इसलिए मैंने पढ़ाया है ताकि हम जब नदी तंत्र पढ़ेंगे आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। इनकेस कोई कन्फ्यूज़न बनता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इसके साथ ही साथ वीडियोज़ को लाइक शेयर आपको ज़रूर करना है, उससे मेरा मोरल अप होता है, मुझे भी अच्छा लगता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।